अब हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा है आप कह सकते हो ट्रैवलिंग ग्राफ, या इसको ग्राफ इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। सही है, जो आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके भी ग्राफ प्लॉट होते हैं, या आप इसको काइनेमैटिक्स भी कह सकते हो। सही है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं। सही है, उन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड क्या थी। सही है, और फिर एक्सलेरेशन निकालते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, ये सारी चीजें आती है। सही है इसमें। तो ट्रैवलिंग ग्राफ भी आप इसको कह सकते हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन की ग्राफ भी कह सकते हो, और काइनेमैटिक्स भी। अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हमें पता है डिस्टेंस, स्पीड किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बोले या स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल दे, एक ही बात है। सही है। अच्छा, एवरेज स्पीड बेटा आपके पास किसके इक्वल होता है, आपको पता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सही है, तो स्पीड एस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। आपके पास जो है वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि जहां से ऑब्जेक्ट मूव, बॉडी मूव करना शुरू हुई है, कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जहां से मूव करना शुरू किया और जिस पॉइंट पे जाके वो रुक गया, तो उसने टोटल फर्स्ट पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो आप इसको चेंज इन डी से लिख सकते हो। सही है, चेंज इन डी। सही है। या सिंपली आप डी भी लिख सकते हो। आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। सही है, तो टोटल डिस्टेंस डी को आप चेंज इन डी से लिख सकते हो। सही है, कितना आ रहा है। तो ये कैसे निकालोगे आप, D2 - D1। उसके लिए सिंपल है, आपके पास ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो निकालना है। तो एंडिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस माइनस कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, और डिवाइड आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम, मतलब चेंज इन टाइम। कितना टाइम में चेंज आया है, मतलब ये डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर ट्रेवल हुआ है, डिवाइड में डेल्टा टी। चेंज इन टी क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सही है। जब वो टाइम जहां पे ऑब्जेक्ट मूव करना रुक गया। सही है, ऑब्जेक्ट जो है वो जिस पॉइंट पे उसको पहुंचना था, रीच करना था, वहां पे पहुंच गया, उस टाइम को माइनस कर देंगे जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था, उस वक्त जितना टाइम हो रहा था। सही है, तो फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल टाइम, चेंज इन टाइम आ जाएगा। इसी तरह अगर आप जो है वो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप जो है वो एंडिंग पॉइंट वाला डिस्टेंस, एंडिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट वाला डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट वाला डिस्टेंस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, या डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है वो आ जाएगा। सही। अच्छा, इसके बाद स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई। सही है, इसके बाद एक और चीज निकालने को बोलेगा, एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन। सही है, एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन क्या होगा, चेंज में कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कितना, स्पीड चेंज इन वेलोसिटी। सही है, ओवर चेंज इन टाइम। टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सलेरेशन। सही। अच्छा, अगर आपके पास कंसिडर करो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ही स्पीड से मूव करता है, वो सेम ही स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, कि डेल्टा एस कितना है, जीरो। उसका वेलोसिटी में, स्पीड में चेंज कितना है, जीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। सही है, तो एक्सीलरेशन क्या है आपके पास, चेंज इन डिस्टेंस, सॉरी चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, डेल्टा टी। तो ऐसे लिख दो कि चेंज इन स्पीड, और स्पीड को वेलोसिटी का है, एक ही बात है, ओवर टोटल टाइम। तो चेंज इन स्पीड आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस, ओवर टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी। तो चेंज इन स्पीड में भी क्या होगा, S2 माइनस S1। S1 जहां से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया था उस वक्त जो स्पीड थी, और जिस पॉइंट तक की स्पीड निकाली जहां पे ऑब्जेक्ट रुक गया। सही है, तो S2 आपके पास क्या है, एंडिंग पॉइंट वाली स्पीड है, फाइनल स्पीड है, और S1 क्या है, इनिशियल स्पीड है। तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, दिस इज द चेंज इन स्पीड, ओवर चेंज इन टाइम, वही सेम एज T2 - T1। सही है, या आप ये कंसिडर कर लो कि दिस इज द टोटल टाइम,
कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी देर तक मूव कर रहा था, तो डिवाइड में वो टोटल टाइम आ जाएगा। सही है। हाँ, तो फाइनल पॉइंट पे जो टाइम है और जो इनिशियल पॉइंट पे टाइम है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज द टोटल टाइम और चेंज इन टाइम। ओके। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, कभी पॉसिबल है कि आपके पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की स्पीड कम हो और एंडिंग पॉइंट की स्पीड ज्यादा हो, तो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। कभी ऐसा भी होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, एंडिंग पॉइंट की स्पीड कम है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो आपके पास ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं डिसलेरेशन। डिसलेरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, या तो वो डिसलेरेशन कहलाता है या फिर रिटार्डेशन कहलाता है। ये प्रोड्यूस कब होता है? जब आपकी जो है वो स्टार्टिंग स्पीड ज्यादा और एंडिंग स्पीड कम हो, इनिशियल स्पीड ज्यादा, फाइनल स्पीड कम हो, तो डिसलेरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये मतलब एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किए हुए होंगे, या तो हमें क्वेश्चन गिवन हो, ये ग्राफ बताया है कि आपके पास जो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। सही है। अच्छा, आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक हो गया एक्स, और एक वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया। अब दो क्वांटिटीज होंगी आपके पास, एक होगा टाइम और एक होगा डिस्टेंस। तो अगर आप टाइम डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हो, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? डिस्टेंस कर्व। सही। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, तो बेटा आपके पास एक्स एक्सिस पे कौन सी एक्सिस पे वो क्वांटिटी प्लेस की जाती है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस है, जो क्वांटिटी है आपके पास इंडिपेंडेंट है, वो कहा। अच्छा, तो आपके पास जो बेटा याद रखना है कि हम जो है वो दो तरीकों के इधर कर्व्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे। सही है। एक होगा डिस्टेंस टाइम कर्व और दूसरा होगा स्पीड टाइम कर्व। सही है? तो आपके पास जो डिस्टेंस है और टाइम है, हाँ, आपको पता है ग्राफ के ऊपर ना दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। हॉरिजॉन्टल पे एक्स को प्लेस किया जाता है और वर्टिकल एक्सिस पे वाई को प्लेस किया जाता है। सही है। तो दो क्वांटिटीज, एक डिस्टेंस और एक टाइम, इसी तरह एक स्पीड होगी और एक क्या होगा, टाइम होगा। सही है। तो एक्स एक्सिस पे उस क्वांटिटी को प्लेस करते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। कौन सी? एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आती है? इंडिपेंडेंट। कौन सी है? इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो आपने याद रखना है कि आपके पास जो टाइम है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट। तो एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आएगी, टाइम आएगा। सही है। और डिस्टेंस जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस आपके पास कौन से एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। डिस्टेंस आ गया वाई एक्सिस पे, अगर आप जो है वो डिस्टेंस टाइम कर्व बना रहे हो। सही है। अगर इसी तरह
स्पीड और टाइम के दरमियान का कर्व बनाया जाएगा तो क्या होगा? स्पीड टाइम कर्व। सही। तो आपको पता है कि टाइम तो इंडिपेंडेंट है, टाइम ऑलवेज इंडिपेंडेंट, तो टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा। सही है। और वाई एक्सिस पे आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी? स्पीड, स्पीड आएगी, क्योंकि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वाई एक्सिस के ऊपर। सही है, इस चीज का ख्याल रखना है अगर ग्राफ प्लॉट करने को आए तो। हाँ। और अगर ग्राफ बना हुआ होगा तो उसमें आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और वाई पे या तो स्पीड होगी या फिर डिस्टेंस होगा। सही है। अच्छा। तो जब भी आपके पास स्पीड टाइम के या फिर डिस्टेंस टाइम के जो कर्व्स बने हुए होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कर्व्स बने हुए होंगे। सही है, ऐसे बना हुआ है, देन ऐसे है, फिर ऐसे है। सही है, तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कर्व्स बने हुए होंगे। सही। इसमें भी ऐसे होगा। सही है। तो आपके पास, आप क्या निकाल रहे थे अभी? स्पीड। अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम का कर्व है तो आप उससे इजीली स्पीड फाइंड कर सकते हो। कैसे? वेलोसिटी निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। कैसे? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एज द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सही है, ये आप इजीली निकाल लोगे। तो आपको पता है कि जब भी एक्सीस में कोई भी कर्व बना हुआ होता है तो आप क्या करते हो? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स करते हो। सही है ना, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। कोई भी कर्व है, उसका वाई में कितना चेंज है डिवाइड कर दो, कितना एक्स में चेंज है, दिस इज इक्वल टू एम। एम क्या होता है? ग्रेडियंट। तो वो किसके बराबर होता है? ग्रेडियंट के। सही है। किसके बराबर है? एम के। एम क्या है आपको पता है? ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के इक्वल है। सही है। तो यहाँ पे भी यही है, अगर आप, आपके पास वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो जो स्पीड आ रही है आपकी एवरेज स्पीड वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो जो वाई एक्सिस है वो आपके पास क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। और जो एक्स एक्सिस है वो चेंज इन टाइम है। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है, ये जो ग्रेडियंट, ये जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट। ये भी ग्रेडियंट है। तो इसी तरह अगर हम स्पीड टाइम कर्व की बात करें, स्पीड और टाइम का हमारे पास ग्राफ है, कर्व है, तो उससे हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि इस स्पीड में कितना चेंज आ रहा है? सही है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। सही है, स्पीड में जो चेंज है उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो चेंज इन स्पीड, और स्पीड कहाँ पे? वाई एक्सिस में, तो चेंज इन स्पीड क्या हो गया? चेंज इन वाई। और डिवाइड में है चेंज इन टाइम, और एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है? टाइम है, तो चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन एक्स। इक्वल ग्रेडियंट के एक्सीलरेशन वैल्यू नेगेटिव। सही है, जिसको आप एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका सिंपल से ये मतलब है कि आपके पास जो ग्रेडियंट जो है, स्लोप जो है, एम की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। सही है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप नेगेटिव एम कब आता है? जब आप जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हो। सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कर्व लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है तो ग्रेडियंट नेगेटिव आता है। सही है, लेफ्ट टू राइट मूव करो और डिक्रीज हो, वैल्यू कम हो रही है, तो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि आपका जो ग्रेडियंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह अगर स्पीड के अंदर भी ऐसा हो कि आपके पास स्पीड या वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है तो वो ग्रेडियंट नेगेटिव है। सही है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सही है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है आपके पास? द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ जर्नी। ये एक डायग्राम बनी हुई है। सही है, ये क्या है? एक जर्नी का स्पीड टाइम ग्राफ है। सही है, देखो स्पीड वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम है। सही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, वर्टिकल पे है स्पीड। सही। चलो, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपको क्या है, क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज याद रखो कि आपके पास एरिया अंडर
द कर्व इन स्पीड टाइम ग्राफ, सही है, कॉल्ड एज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो आपके पास ये जो क्या कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, कर्व क्या है, ये पूरा कर्व है, यहां से ये कर्व शुरू हो रहा है ऐसे, ये पूरा आपका कर्व है, ये पूरा कर्व है, ठीक, ये आपका पूरा कर्व है। हम्म। इस पूरे कर्व के अंडर नीचे वाला जो एरिया होता है किसमें, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, वो क्या कहलाता है, टोटल डिस्टेंस। ये पूरा क्या है आपके पास, टोटल डिस्टेंस, ये जो जितना भी एरिया है ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। और आपको क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस निकालो, खत्म बात, यही टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा होगा, सही है। अब ये दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है, ये जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास, एक तो क्या है, ये ट्रेपेजॉइड बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रिपेजॉइड या ट्रिपेजियम बन रहा है, ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम कह लो या ट्रिपेजॉइड कह लो, ये बन रहा है, सही है, सही, अच्छा। और दूसरा, इस क्या कहते हैं जो कर्व के अंडर का एरिया है, इसमें तीन रीजन्स बन सकते हैं, एक ये वाला फर्स्ट रीजन, मैं इसको R1 से डिनोट कर देता हूँ, दिस इज R1, ये आपका ट्रायंगल बन गया, सेकंड R2, दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया, और थर्ड R3, सही है, R3 रीजन है, ये भी ट्रायंगल है, सही है। तो आप जो है वो या तो इसको तीन डिफरेंट रीजन्स में, R1 जो आपके पास ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लो, R3 जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लो, R2 जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालो, इन तीनों के एरियाज को ऐड करो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा ही ट्रिपेजियम बन रहा है, और ट्रिपेजियम का जो एरिया निकालने का मेथड है वो यूज करते हुए आप जो है वो इस पूरे रीजन का एक साथ एरिया निकाल लो, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल डिस्टेंस, सही है। चलो आओ पहले हम ट्रिपेजियम वाले से करते हैं। ट्रिपेजियम का क्या होता है बेटा, ट्रिपेजियम आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स वाला ज्योमेट्रिकल फिगर, सही है। और ट्रिपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल होता है। आप देखो बेटा, आपके पास क्या है, ये जो 0 से लेके 60 वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम वाला, और इसके सामने वाला, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, सही है। एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, सही है। दूसरा पेयर जो है वो आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अच्छा। तो आपके पास ये जो पैरेलल साइड्स होती है, इनकी जो लेंथ है, सही है, उनको ऐड कर लो। ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ को ऐड कर लो। तो जो आपके पास टाइम वाला एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है, 0 से लेके 60 सेकंड्स तक है, तो 60 वैल्यू हो गई, सही है। और जो ऊपर है आपके पास, सही है, जो उसकी ऑपोजिट साइड है पैरेलल, वो 10 से स्टार्ट हो रही है और 30 पे एंड कर रही है, ये 10 से लेके 30, मतलब 30 - 10 कितनी हो गई, 30 - 10, सही है। हम्म। तो ये आपके पास 30 - 10 20 हो गया। इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 2 करना है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, कि हाइट कितनी है। हाइट होता है बेटा आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस, सही है ना, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप कह सकते हो, दिस इज हाइट, ये है। तो ये अगर आप हाइट देखो बेटा, आपके पास कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है हाइट की, 10, दोनों में से कोई भी ले लो, 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। तो 60 + 20 80 डिवाइड बाय 2, आपके पास 40 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर इज 400, सही है। तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस कितना हो गया, 400, यूनिट क्या लिख दोगे, मीटर, सही है। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, कि एक ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ दिया हुआ था, कर्व बना हुआ है स्पीड टाइम का, 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, सही है, टाइम 0 से 60 सेकंड तक, और उसकी स्पीड का एक कर्व बनाया हुआ था कि मैक्सिमम उसकी 10 स्पीड थी, पहले बढ़ रही थी स्पीड इस रीजन में, 0 से लेके 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ रही है, फिर 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, और फिर 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक स्पीड कम हो रही थी। तो इस पूरे रीजन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज 400 मीटर। एक तो तरीका ये था आसान, ट्रिपेजियम ट्रिपेजॉइड का एरिया यूज करते हुए, फॉर्म मेथड यूज करते हुए आप निकाल लो। दूसरा क्या है, आपने इस ट्रिपेजॉइड को तीन रीजन्स में तोड़ दिया, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इन तीनों का एरिया को ऐड कर दो। चलो पहले रीजन 1 का निकालते हैं एरिया, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, सेम आंसर ही आएगा ये, और सेकंड मेथड है जो अच्छा लगे वो कर लो। रीजन 1 का एरिया ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जो उसकी बेस है, बेस है 0 से लेके 10 तक, मतलब 10, बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है, हाइट आपको पता है 10 है,
और डिवाइड बाय 2। सही है। ट्राइंगल के एरिया कैसे निकलता है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, प्लस R2 आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या होती है लेंथ, वो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी है, 30 माइनस 10, 20, मल्टीप्लाई बाय हाइट तो 10 ही है। सही है। ये लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, हाइट 10 है। सही है। R3 भी आपके पास क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का बेस सबसे पहले, R3 रीजन में बेस कितनी है, 60 माइनस 30, मल्टीप्लाई बाय हाइट 10 और डिवाइड बाय 2। सही। अच्छा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100, डिवाइड बाय 2 50 हो गया, प्लस 30 माइनस 10 20, 20 मल्टीप्लाई 10 200, प्लस 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 30, 30 मल्टीप्लाई 10 300, डिवाइड बाय 2 150। इन सबको ऐड करो, 400 ही आंसर आएगा। सही है। तो दोनों मेथड है आपके पास, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। सही है। जो आपको पिक करेगा इजीली आप वो मेथड फॉलो करो। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पार्ट ए, आपके पास जो है वो एक डिस्टेंस और टाइम का जो है वो ग्राफ बना हुआ है, उसके अंदर कर्व है, ड्रॉ हुआ हुआ है। द डायग्राम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट। एक साइकिल है, एक साइक्लिस्ट है, सही, साइकिल चला रहा है, तो डायग्राम में उसका जो है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बना हुआ है फॉर द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ रेस। सही है ना। रेस की स्टार्टिंग की 2 स्टेजेस का, एक स्टेज ए बी है, ये रही ए बी, यहां से लेके ये रीजन ए बी है। सही है। और सेकंड स्टेज है बी सी, और सेकंड रीजन ये रहा बी सी, 2 स्टेजेस है। सही है। वर्क आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट फॉर द सेकंड स्टेज। आपने क्या करना है, वर्कआउट काम करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है साइक्लिस्ट की। सेकंड स्टेज कौन सा है, बीसी, इसकी। तो अच्छा, तो आपके पास बीसी का ये रीजन है, आपको इसकी स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस नहीं निकालना है कि आप इसके नीचे वाला एरिया निकालोगे, नहीं। सही है। अगर हाँ डिस्टेंस बोलता, हाँ स्पीड बोला है ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस का तो आपके पास जो है वो बेटा, ये जो कर्व गिवन दिया हुआ है, मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये कौन सा है, डिस्टेंस टाइम का है। सही है। ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। और आपके पास जो क्या कहते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है, उसमें जो कर्व के नीचे वाला रीजन होता है, एरिया होता है, वो सारा टोटल डिस्टेंस होता है, इसमें नहीं होता। सही है। ये मैंने ऊपर लिख दिया था। चलो अब इधर इजीली हम निकाल लेते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में जो हमने करना है, पार्ट ए में हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है साइक्लिस्ट की। सही है। सेकंड स्टेज की। सही है। बी से सी तक वाला जो स्टेज है, आपको पता है एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, चेंज इन डिस्टेंस। सही है ना। सी वाले पॉइंट पे जो डिस्टेंस है, क्योंकि सी वाला फाइनल पॉइंट है और बी वाला इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को माइनस करो, डिवाइड बाय क्या कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे जो टाइम है उसको माइनस कर दो। सही है। तो आपके पास क्या है बेटा, ये जो टाइम है, टाइम ऑफ डे, 8, 8:30, 9:30। तो आपके पास बी वाले पॉइंट पे टाइम है 9, और सी वाले पॉइंट पे जो आपके पास टाइम है वो है 9:30, T2 माइनस T1। सही है। तो सी वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास स्पीड कितनी है, आप देख लो बेटा, 20 और 30 के बिटवीन में 10 बॉक्सेस है, तो ये 25 27, माइनस बी वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी है, एक काम करते हैं, सब मिटा देते हैं, बी वाले पॉइंट पे है 21, और डिवाइड बाय T2। आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, फाइनल टाइम कितना है 9:30, और इनिशियल टाइम कितना है 9, तो 9 से 9:30 मतलब 30 मिनट्स। हमारे पास डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो डिवाइड में टाइम आना चाहिए आर में। सही है। मिनट्स में नहीं आ सकता। तो हमारे पास जो है वो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक टोटल 30 मिनट्स है। तो इस 30 मिनट्स के डिस्टेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। आपको पता है 30 मिनट्स कितने आवर्स के इक्वल होता है, 1/2, ये 0.5 आवर, हाफ एन आवर। सही है। तो डिवाइड में आ गया 0.5, तो 27 माइनस 21 करोगे आप, तो आपके पास 6 हो गया, डिवाइड बाय 0.5 करोगे, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो कितनी स्पीड है साइकिलिस्ट की, सेकंड स्टेज पे बी से सी वाला जो स्टेज है, उसमें कितनी स्पीड थी साइकिलिस्ट की, 12 किलोमीटर पर आवर। सही है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। सही है। चलो पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला, अ बस ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड, एक बस है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। वर्क आउट द टाइम द बस टेक्स टू ट्रेवल 50 किलोमीटर। आपको सिंपल क्या बोल रहा है, टाइम निकालना है। सही है। टाइम फाइंड करना है,
और बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 50 किलोमीटर। अच्छा, आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 50, डिवाइड बाय स्पीड कितनी है, 20। इन दोनों को डिवाइड करो, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2.5। तो 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा उस बस को 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अगर वो बस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो। सही है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ पार्ट ऑफ अ कार जर्नी। एक डायग्राम बनी हुई है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है एक कार की जर्नी का। सही है, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड, और टाइम किस में है, सेकंड्स में। सही है। हाँ, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स ऑफ द जर्नी। पार्ट ए में क्या बोला है, एक्सीलरेशन निकालना है इस कार का फर्स्ट 10 सेकंड, जो फर्स्ट 10 सेकंड्स की जो जर्नी हुई है उसमें कितना एक्सीलरेशन है वो निकालना है। मतलब ये वाले पॉइंट पे कितना एक्सीलरेशन है, ये 10 सेकंड वाला पॉइंट है, देखो 10 सेकंड लिखा हुआ है। तो इस पे जो पॉइंट है, सही है, उस पे एक्सीलरेशन निकालना है। आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड। सही है, चेंज इन स्पीड, S2 - S1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, T2 - T1। सही है। तो फाइनल पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है, उस वक्त आपकी स्पीड कितनी है, कितनी है, 20, माइनस स्टार्ट जब किया था और कार ने मूव करना, उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, 0, डिवाइड बाय कितने टाइम पे जो है वो कौन कौन से सेकंड तक, जब हाँ आपके पास कार मूव करी, आपको एक्सीलरेशन निकालना है, फाइनल टाइम कितना है, 10। सही है, तो 10 आ गया। T2 - T1 कितना है, जब कार स्टार्ट कर रही थी उस वक्त टाइम कितना था, 0। तो 20 - 0 20 डिवाइड बाय 10 - 0 10, आंसर कितना आ गया, 2। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना होगा फर्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सही है। क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस, स्पीड ओवर टाइम, स्पीड का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड। सही है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सही है, टाइम का यूनिट भी सेकंड होता है, और टाइम ऑलरेडी डिवाइड में है, स्पीड ओवर टाइम। तो आपके पास एक और सेकंड आ जाएगा डिवाइड में टाइम का, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, ये एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया। चलो पार्ट बी। द कार ट्रेवल 700 मीटर इन टी सेकेंड्स। एक कार है, वो टी सेकेंड्स मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है कार मूव करना, 0 जब टाइम 0 सेकंड है उस वक्त स्टार्ट हुआ, कार मूव कर रही है, और कहाँ तक जा रही है, टी सेकेंड्स तक कार मूव कर रही है। तो पूरी जर्नी हो गई इसकी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। सही है? अच्छा, कार ने कितना 700 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 0 सेकंड से लेके T सेकंड तक कार ने 700 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। ये आपको कितना क्या दे दिया, टोटल डिस्टेंस गिवन दे दिया है। सही। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। आपको क्या फाइंड करने को बोला है भाई, बोला है ये जो टी है ना, जो फाइनल टाइम है वो निकालना है, टी। बस बात खत्म। सही है, टोटल डिस्टेंस गिवन दिया हुआ है, टी आपको टोटल मतलब फाइनल टाइम फाइंड करना है। सही है। अच्छा, और आपको ये चीज पता है कि इस कर्व के जो रीजन, कर्व का जो रीजन होता है अबव बिलो द कर्व, सही है, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला जो रीजन का जो एरिया होता है, ये पूरा, ये रहा आपका कर्व, इसके पूरा ये बिलो वाला, नीचे वाला रीजन है। सही है, अंडर द कर्व ये एरिया, ये किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन दिया हुआ है, 700 मीटर। तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस गिवन दिया हुआ है। सही है। अच्छा, तो अब हम क्या लिखेंगे, ये टोटल डिस्टेंस 700 मीटर इसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है आपके पास, आपको निकालना है टोटल टाइम। सही है। तो आपके पास ये रीजन है, ये एरिया, अब इसका एरिया निकाल लो, और एरिया आपके पास गिवन है, जो टोटल डिस्टेंस है 700। तो एरिया कैसे निकलेगा, आपके पास ये जो एरिया कर्व के नीचे वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक R1 और ये R2। R1 आपके पास ट्राइंगल बन रहा है और R2 रेक्टेंगल बन रहा है। तो R1 जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, बेस, बेस कितनी है, 0 से लेके 10 तक बेस हो गई 10, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है, 20, डिवाइड बाय 2। सही है, प्लस, और आपके पास क्या कहते हैं, ये जो रीजन है सेकंड वाला, ये क्या है,
R2 जो रीजन है, इसमें आपके पास ये कौन सा है, ट्राइंगल नहीं, ये रेक्टेंगल है। सही है। हम्म, ये रेक्टेंगल है आपके पास। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? टी सेकंड से लेके 10 सेकंड से लेके टी सेकंड तक है ना, तो आप क्या करोगे, T-10, यही करोगे ना, T-10 कर दोगे। सही है, ये आपका जो है इसकी लेंथ आ गई। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट तो ऑब्वियस सी बात है 20 है, हाइट की वैल्यू कितनी है 20। सही, तो इसमें इधर से हम इजीली टी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो 700 इक्वल टू 10 × 20 आपके पास 200 हो गया, 200 डिवाइड बाय 2 कर दो तो 100 आ गया, प्लस T-10 × 20। सही है। अच्छा, 700, ये प्लस का 100 है, 100 के 700 के पास आके माइनस हो गया, इक्वल टू T-10 × 20। तो 700 - 100 आपके पास हो गया 600, 20 मल्टीप्लाई, और इधर आके डिवाइड, इक्वल टू T-10। तो 0 से 0 कैंसिल, 60 डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे बेटा तो आपके पास आएगी वैल्यू 30। ये माइनस का 10 है, तो 30 के पास जाके प्लस का 10 इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। सही है, टी की वैल्यू निकालने को बोला था, तो हमारे पास ये टी की वैल्यू है 40, यहाँ पे टाइम है 40 सेकेंड। सही है। तो आपने कैसे निकाला ये टाइम, आपको पता है कि ये जो कर्व है, जो उसके नीचे वाला कर्व के एरिया, नीचे वाला जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, सही है, किसमें, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल डिस्टेंस, और वो आपको गिवन था 700। और इस रीजन, आपके पास जो ये कर्व के नीचे वाला जो हिस्सा है, पार्ट है, रीजन है, इसमें दो हिस्सों में आपने ब्रेक कर दिया, एक बन रहा है ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल, इन दोनों के एरियाज को सम करोगे किसके बराबर आएगा, 700 के, तो यहां से आपने इजीली टी फाइंड कर लिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही है। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ अ कार्स जर्नी। नहीं, आपके पास ये जो डायग्राम गिवन दी हुई है, ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है किसका, एक कार्स की जर्नी का। सही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, आपने डिस्टेंस निकालना है कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो निकालो इन द 150 सेकेंड्स, 150 सेकेंड्स के अंदर कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो आपने निकालना है। अच्छा, तो 150 सेकंड देखो बेटे, लास्ट वैल्यू है, 0 सेकंड से लेके 150 सेकंड तक, मतलब पूरा जो आपके पास जो रीजन है, पूरा जो कर्व है, उसके नीचे वाला जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व इन स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस। सही है। तो आपके पास बेटा, आपको इस पूरे रीजन का ना एरिया निकालना है। अब इसमें देखो, आपके पास तीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रहे हैं, तीन रीजन हो गए। फर्स्ट R1 ये ट्राइंगल, ट्राइंगल हो गया, R2 रेक्टेंगल हो गया, R3 भी आपके पास जो है वो रेक्टेंगल हो रहा है, आई थिंक। सही। तो इन तीनों के एरियाज को आप ऐड करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, और वही टोटल एरिया डिस्टेंस है। सही है, जो 150 सेकंड्स के अंदर ट्रेवल हो रहा है। आ जाओ निकालते हैं। आर वन एरिया, R1 जो रीजन है वो रेक्टेंगल, वो ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाइट, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। सही है, आपके पास बेस कितनी है, ये रही बेस, 0 से लेके 100 तक, तो 100 हो गई बेस। और हाइट कितनी है, हाइट है बेटा 20 - 14। सही है, बेस हो गई 100 -0 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 20 - 14 डिवाइड बाय 2। ये रीजन का जो ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए आ गया, प्लस रीजन 2 में आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ कितनी है 100, 0 से 100 तक है 100 हो, हाइट कितनी है 0 से लेके 40 तक है, मल्टीप्लाई बाय 14। सही चले। तो रेक्टेंगल की बेस क्या है, 150, 100 से लेके 150 है, तो 150 - 100 देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट 0 से लेके 14, 14 ही है। सही है। हम्म, चलो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास ये वाला जो रीजन है, रीजन करके दो ब्रेक और रीजन भी ले सकते हो। सही, 100 - 100 2, 6 और 2 कैंसिल, प्लस
100 मल्टीप्लाई 14, 1400 प्लस 150 माइनस 100, 50 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये 6/2 3, 3 मल्टीप्लाई 100, 300 हो गया, प्लस 1400 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 14। 50 मल्टीप्लाई 14 कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई 14 100 होता है, तो ये 700 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लो, तो आपके पास 2400। ये आपके पास कितना आ गया, एरिया आ गया। सही है, इतना डिस्टेंस होगा। सही है, यूनिट क्या होगा, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस का होगा मीटर। तो 2400 मीटर्स का डिस्टेंस वो कार ट्रेवल कर रही है अपनी जर्नी के अंदर। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक लास्ट चलो क्वेश्चन करते हैं। बोलो बेटा। आज के लिए बस इतने ही चलो क्वेश्चंस बस कर सही लें। है, चलो आज यही तक रखते हैं। सही है, हम इंशाल्लाह फिर कल वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। सही है? सही है।